आप सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये साल ख़त्म होने वाला है। साल 2025 ख़त्म होने से पहले आप दोनों के बीच जो होने वाला है, शायद वो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपकी राशि अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 का एंड आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए कैसा होगा। कन्फ्यूजन मिटेगी, उस पर्सन का कांटेक्ट वापस से आएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, क्या होगा आप दोनों के बीच की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी किस प्रकार से रहने वाली है, यही मैं राशि अनुसार इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो तो इस रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। ध्यान रहे ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। 31 दिसंबर के पहले पहले अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए गाइज। आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आपके पर्सन मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग को। मीन राशि अगर आपके पर्सन की है, चलिए जान लेते हैं कि साल का अंत मीन राशि वालों आपके रिश्ते के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। साल का अंत आप दोनों के बीच में क्या लेकर आ रहा है, कैसी रहने वाली एनर्जीज। थैंक यू सो मच। 31 दिसंबर से पहले अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, थैंक यू। आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, ये कार्ड आना चाहता है। इस कार्ड में ओके, ये फूल का कार्ड है। कार्ड का नंबर भी 0 है, फूल का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है मीन राशि वालों कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन उस फेज़ में चला गया ना, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने के फेज़ में है, बिल्कुल ख़त्म, या फिर बात ही ख़त्म होगी, बात ही नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, या आपको अंदर से ये फील होना शुरू हो गया है कि अब शायद आप उस इंसान को खो दोगे या वो आपसे दूर हो रहा है, दूर हो गई है। ओके, लेकिन यहाँ पर शुरुआत ही 0 नंबर के कार्ड से हुई है। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाली है और ये साल ख़त्म होने के पहले ही होगा। ओके, इवन आपके जो पार्टनर है, किसी प्रकार का रिस्क लेने की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप कुछ ऐसा जो शायद आपको बहुत पहले करना चाहिए था बट उन्होंने नहीं किया। मुझे ये भी लगता है गाइस कि बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, कंपैरिजन बहुत हुई होगी, या कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको वर्थलेस फील कराया। मतलब इनको ये था ना कि आप इनके लिए सही नहीं हो, या इन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया आपके साथ रिश्ते में आके, रिलेशनशिप में आके। बहुत चीज़ें हैं जो इनको वो कमी का एहसास दिलाती थी। आपके पार्टनर पता नहीं आपके सेटिस्फेक्शन की तलाश में थे, किस परफेक्शन की तलाश में थे। इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया आपको अपने बिहेवियर के चलते। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, इनकी नज़र आपके ऊपर है और फॉरगिवनेस की एनर्जी भी नज़र आ रही है। किसी के लिए ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो कंपैरिजन किया है, जो तकलीफ दिया है, जो हर्ट आपको किया है, उसको लेके माफ़ी मांगना है, ऐसी प्लानिंग मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू। मून का कार्ड आया है। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ओवरथिंक कर रही है, मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे। कभी इस इंसान को लगेगा मैं छोड़ दूँ, कभी इस इंसान को लगेगा मैं नहीं भूल पा रहा। अनलव कर पाना सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि आपको, इनके लिए असंभव है। इस प्रकार की फीलिंग्स और एनर्जी से देखिए 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर चैरियट। तो आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में है, इसी द्वंद्व में है कि उनको करना क्या चाहिए, बिकॉज वो आपको ना भूल पा रहे, ना वो आपसे दूर हो पा रहे, एंड वो लगातार आपको स्पाई करना, या बहुत जैसे आपके सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है आपके पार्टनर, चाहे फेक अकाउंट से, चाहे जैसे भी, बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति अब नहीं रह पा रहे। बहुत हाइड किया है अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। एक अनसर्टिनिटी वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। कब क्या चाहते हैं, कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं, उसके ऊपर आपके पार्टनर का खुद का नियंत्रण नहीं है। ओके, बट साल ख़त्म होने से पहले मुझे नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी आएगी और कोई ना कोई प्लानिंग है जिसके ऊपर आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। बिकॉज मुझे यहाँ पर ये लगता है गाइस कि इस इंसान ने बहुत प्लान किया है, बहुत सोचा है, बहुत सोच विचार करने के बाद कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि अवेयर रहिएगा, बिकॉज इनके जो वर्ड्स हैं, इनका जो तरीका, इनकी इंटेंशन जेन्युइन है, बट आपके पार्टनर का जो बोलने का तरीका है या जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा गलत आपको लग सकता है। लड़ाई झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, और अगर ऑलरेडी झगड़ों की वजह से, फाइट की वजह से नो कॉन्टैक्ट या अनबन चल रही है तो वहाँ पर सुधार आ जाएगा। पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट है ना, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जिन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेस कॉन्टैक्ट है, तो मैं आपको अवेयर रहने को बोलूँगी, बिकॉज
कुछ बात ऐसी आपके पार्टनर के तरफ से होगी या कुछ ऐसा आपके पार्टनर करेंगे जिससे हो सकता है कि आप कुछ बोले, वो कुछ बोले और वो बात जो है और बिगड़ जाए, तो ये इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके इमोशंस के ऊपर इनका बस नहीं है, इनका कंट्रोल नहीं है। कभी आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कभी इस इंसान को लगता है कि ये आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, या एक प्रकार की अर्ज है, एक प्रकार की इच्छा है, एक प्रकार की बेचैनी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि इनको आपको देखना है, इनको आपसे मिलना है। और किसी के लिए तो ऐसा लगता है ना, ये मून का जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं मिस्टीरियस की एनर्जी या झूठ बोलने वाली एनर्जी या सच को छुपा जाने वाली एनर्जी वो भी नज़र आती है। और क्या छुपाया मैं आपको बताऊँ, ये अपनी इमोशंस को छुपाते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ये जो आपके पार्टनर है, ये मेल है, ये फीमेल है, आप सिंगल हो, आप मिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ये ज़ाहिर नहीं होने देते अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते आपके पार्टनर। बहुत छुपा छुपा के रखते हैं, एक प्रकार का मास्क या एक प्रकार का नेचर आपके पार्टनर का ऐसा है ना कि किसके सामने क्या बोलेंगे या किसके सामने क्या आपके पार्टनर का रिएक्शन निकलेगा, वो इनको खुद को ही पता नहीं होता। या तो ये बहुत हाइड करते हैं या अपनी ही इमोशंस को लेके, भावनाओं को लेके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है आपके पार्टनर। बट साल ख़त्म होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बहुत बोझ सी फील होगी, इनकी जो आदतें हैं ना, वही इनको बहुत बोझ सी फील हो रही है या बहुत बर्डन सी फील हो रही है। आपकी याद बहुत आ रही है इस इंसान को, एंड ये बार बार आपको स्टॉक करना, आपके पुराने चैट्स को रीड करना, या फेक नंबर से कॉल आना, फेक अकाउंट से आपको स्पाई करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर कर रहे हैं। और थक गए आपके पार्टनर ये झूठ बोल के या अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को हाइड करके। तो बहुत जैसे स्ट्रेस्ड, बहुत जैसे वरीड है आपके पार्टनर, या कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स के चलते भी, या कहीं ना कहीं बहुत बर्डन फील करे, बहुत थका थका फील कर रहे हैं। अब और नहीं फेकनेस कंटिन्यू कर सकते, अब और नहीं अपनी इमोशंस को छिपा सकते, और नहीं अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड कर सकते। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो इनके इमोशंस बाहर आएंगे, इसके चांसेस है, इनके तरफ से एक्शन या इनिशिएटिव हो जाए, इसके चांसेस है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि इनका जो नेचर है, इनका जो तरीका है, वो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है या आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है, लेकिन ये टेम्पररी होगा। ओके, ये टेम्पररी होगा। लेट्स सी और क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के बीच में मिलने जुलने वाली एनर्जी भी एक्सपेक्टेड है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन रही है। तो आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको कहीं जाना है, इनको आपसे मिलना है, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान वाकई में आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अभी तक एक बार भी मिले नहीं हो अपने पार्टनर से रियल लाइफ में। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेकिन आपको बोल रही थी कि ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड। और ये देखिए कार्ड क्या आया है, मैंने जो फील किया मैंने वो आपको बोला, और कार्ड भी यूनिवर्स ने वही दिया है। इट मीन्स कि इंट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, एनर्जीज बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी क्लेम करिए, ट्रैवलिंग की प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर की। जिस भी दिन आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, साल ख़त्म होने से पहले अगर आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो यस, यूनिवर्स आपको सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस इंसान के दिल में जो पैशन है आपको लेके, जो फायर है, जो रोमांस है, जो फीलिंग्स है, जो लगाव है इवन, उसको आपके पार्टनर रोक नहीं पा रहे। और ये आपकी तरफ कोई ना कोई डिसीजन या एक्शन ले रहे हैं, या ट्रैवल की एनर्जी है तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं, ये भी एनर्जी बन रही है। या आपको ऐसा बोल सकते हैं उनके कॉल टेक्स्ट मैसेज में कि उनको आपसे मिलना है, मिलने का मन हो रहा है। सेल्फ लव आपके लिए भी यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव करिए, और आपके पार्टनर में भी आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे किसी और के ऊपर कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है। आपका ध्यान तो अपने ऊपर है, आप खुद के लिए काफ़ी हो, आप खुद के लिए इनफ हो। आपको अपने आप के साथ वो कंप्लीशन महसूस होता है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो या चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं हो। और इससे आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। रीज़न यही है, उनको ये लगता है कि आपका ध्यान तो अपने ऊपर है। आप देखिए इस इमेज में भी एक लड़की मिरर में खुद को देख रही है और वो बहुत खुश है। ये ये आप हग कर रही है खुद को। इट मीन्स कि इसको किसी की नीड नहीं है, ये अपने आप में भरपूर है, इनफ है, काफ़ी है। ओके, कंप्लीशन फील कर रही है क्योंकि ये हील्ड है, ये आपका हील्ड वर्जन देख रहे हैं और इनको बहुत परेशानी हो रही है। इनको ये लग रहा है कि आप क्यों इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये वाली एनर्जी, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग। दिस कुड बी द वन कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। एंड ये इंसान आपको चाहते हैं बिकॉज इनको ये लगता है कि आप दोनों का कहीं ना कुछ पास्ट लाइफ वाला रिश्ता है या कनेक्शन है। ओके,
आप लाइक कीजिए मीन राशि वालों, उनकी राशि अगर मीन है, पाइसेस है। हम मेजर करना से देख रहे हैं कि मेजर तौर पर क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। साल का अंत ऐसा क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के बीच जो आपने शायद सोचा नहीं है। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है विथ हर्मिट कार्ड, एंड यहाँ है फूल का कार्ड, देन यहाँ पर है चैरियट, एंड यहाँ है हैंडमैन। ये इंसान, ये व्यक्ति, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओवर थिंक करते हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंक करने के बाद मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पर प्लानिंग या मूवमेंट या कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे। बिकॉज पहला कार्ड फूल का था, ये यही दिखाता है कि कोई बड़ा कदम ले रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं या रिस्क लेने जैसी एनर्जी। और यहाँ देखिए दोबारा आया है ये फूल कार्ड। ओके, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ये कार्ड। इट मीन्स कि ये होने वाला है, ये होकर रहेगा, ये तय है, ये मेजर एनर्जी है। जब भी कोई कार्ड रिपीट होता है रीडिंग के अंदर, इट मीन्स कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो चीज़ होगी। ओके, सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार रखिए। न्यू बिगिनिंग या आपके पार्टनर किसी प्रकार का रिस्क लेंगे, और आपको पता है ये रिस्क क्यों लिया है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। इनकी इंट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ गाइड कर रही है गाइस, बिकॉज ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट कार्ड क्या बताता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने अंतर मन से कनेक्टेड है, अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अवचेतन मन से अब वो इंसान कनेक्टेड है। वो इंसान खुद की गहराई को समझता है। यहाँ देखिए मून का कार्ड, अनसर्टेनिटी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या फील कर रहे हैं, क्या करना है, क्या हो रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, दोनों के बीच में क्या सिचुएशन, उसको ठीक कैसे करना है। इवन यहाँ देखिए हर्मिट, ये मेजर एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज, एक शिफ्ट आ रहा है, मैच्योरिटी बढ़ रही है, वो अपनी नॉलेज, अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और यहाँ देखिए वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो कोई नया चैप्टर, कोई नया साइकिल या कुछ मेजर लेवल पे होगा। और हाँ, ट्रैवलिंग की एनर्जी जो आई थी वो भी कंफर्मेशन के तौर पे। चैरियट है तो अपने आप में सक्सेस, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ग्रोथ, ये सब एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है मीन राशि वालों। आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। ये साल का अंत पॉजिटिव शुरुआत आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि साल के अंत में ही सब हो जाएगा, नहीं, साल के अंत में उसकी शुरुआत होगी ना। बिकॉज ये फूल कार्ड 2 बार आया है, शुरुआत ही फूल के कार्ड से हुई थी, यहाँ भी फूल का कार्ड है, तो उस डायरेक्शन में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जा रहा है। शुरुआत हो जाएगी, वो फेज चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है ना, एक कार्मिक चैप्टर, वो क्लोजर की तरफ, वो एंडिंग की तरफ। अब नया चैप्टर, नया साइकिल में इंटर करना, नई सिरे से रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आना, ये सब मुझे नज़र आता है। शुरुआत हो जाएगी साल के एंड तक, और अगले साल तक तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपको जो चाहिए, मैरिज, मिलना जुलना बहुत होगा। ओके, यस, बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है मीन राशि वालों। आप सभी ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग की एनर्जी को। अगर आप सुन रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। मुझे बताइए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी है, आपसे रीडिंग आप रिलेट हो पाई या नहीं। अगर आप शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिनकी राशि पाइसेस है या मीन है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।